सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष करता हूँ। और आज ऑडियो बाइबल वचन के 7वां भाग में मैं चलता हूँ। हालेलुया। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। शरीर का दिया आँख है। इस आँख से आप जैसा देखेंगे वैसा आपके अंदर जाएगा। तो आप अगर पवित्रताई को देखते हैं तो आपके सारा शरीर जो है निर्मल रहेगा। अगर कोई गलत नज़र किसी के ऊपर डालते हैं तो इस नज़र के द्वारा जो है ये दिल में जाएगी, और दिल में जाने के बाद जो है आपका मन मचलेगा और आप या तो चोरी करेंगे या किसी के साथ पाप करेंगे या कुछ भी, किसी का हत्या करेंगे, कुछ भी। ये आँख से ही सब कुछ होता है। और आप देखेंगे कि ये सारे काम जो है आँख वाले ही करते हैं। जो अंधे होते हैं ये नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी आँख नहीं है तो वो देखेगा नहीं। जब देखेगा नहीं तो उसके अंदर बुरी बातें समाएगी नहीं। जब उसके बुरी बातें नहीं समाएगा तो उसका मन भी निर्मल रहेगा, और जब निर्मल मन है तो वो सारा शरीर जो है निर्मल रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपका शरीर जो है, शरीर का दिया जो है आँख है, तो इस आँख को जो है निर्मल करके रखना है ताकि आपकी सारा शरीर निर्मल रहे। हालेलुया। परंतु यदि तेरी आँखें बुरी हो तो सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो आपके अंदर जो उजाला है, और अगर वो अंधियारा हो जाएगा तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। मतलब कि जो आप उस उजाला की वजह से आपने आशीष पाया है, तो अगर आपके अंदर अंधियारा आ जाएगा तो उस आशीष की वजह से आप कितनी बड़ी श्राप में भी पड़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर कहा कि तुम अगर चाहोगे कि हम धन भी के पीछे पड़े और परमेश्वर के भी पीछे पड़े, तो आप दो काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा ना कमाएं। इसका मतलब ये है कि आप पैसा कमाने के चक्कर में आप बुरी लालसाओं के पीछे नहीं चले जाओ। बुरी काम करने के, जो लोगों को भी अच्छा न लगे और परमेश्वर को भी अच्छा न लगे, इस चीज़ के लालसा में नहीं चले जाओ। सपोज डैट मान लीजिए कि अपोस्टल अंकुर नरुला को ले लीजिए, या कोई भी परमेश्वर का दास को ले लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उनको कहा गया कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो एक दिन उसके गार्जियन बोले कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, यीशु मसीह को तुम मानते हो इसके वजह से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिएगा तो निकाल दीजिए, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, धन का लालच नहीं रखा, जिसके कारण आज देखिए परमेश्वर उनको कितना आशीषित किए, कितना उनको बढ़ाएं। देश विदेश के लोग उनको बुलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़े, परमेश्वर की गवाही देना नहीं छोड़े, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाने, इसके वजह से। तो चिड़ैया भी जो है, परमेश्वर ने कहा कि चिड़ैया जब वो नहीं काटता है, नहीं बोता है, न खत्ते भरता है, फिर भी उसको पेट नहीं खाली रहता, फिर भी वो खाता है। तो तुम तो उससे बढ़ के हो, तुम्हारे लिए मैं क्यों नहीं जुगाड़ करूँगा। अकाल के दिन भी देखते हैं कि सबके लिए अकाल था, लेकिन एलिय्याह के लिए मीट और रोटी लेकर के जाया करता था। कौन लेकर जाता था? कौवा लेकर के जाता था। हालेलुया। तो वो अपने धर्मी के लिए खिलाना जानते हैं। अपने धर्मी को किस तरह से वो पेट भरेंगे वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि सारी धरती पे जो भी कुछ है वो उन्हीं का है। हालेलुया। तो
अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो ऐसा नहीं कि हम हल्का फुल्का नाम ले रहे हैं, कभी कताल जब मन हो गया तब ले लिए, जब मुसीबत पड़ा तो ले लिए, तो उस कंडीशन में नहीं। हालेलुया। चाहे परीक्षा में जब आएँ तो परीक्षा से डिग गए हैं, तो उस कंडीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर संपूर्ण रूप से मन से परमेश्वर को मान रहे तब की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप लोग कोई भी बातों को लेकर के चिंता करते हैं हम लोग, तो क्या चिंता करके हम 1 साल 1 महीना भी अपनी आयु में बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं देगा? हम आपको धरती की बात मैं बताता हूँ कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, और अभी की मैं बात बताता हूँ। और आप लोग नए हैं तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। अमेरिका देश को ले लीजिए, आप इजराइल देश को ले लीजिए। ये सब कौन है? एक ही परमेश्वर को मानने वाला है, यीशु मसीह को ही मानने वाला है। वो लोग कितना विकसित, कितना आशीषित है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन कब? अगर आपका भरोसा उनके ऊपर है तब, आपकी पवित्रताई में जीवन है तब। ऐसा नहीं कि आप नाम ले रहे हैं और मुंह में गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, ढील हेर रहे हैं और चुगली कर रहे हैं, और तब की वो गारंटी नहीं लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खुद चुगली करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर। धर्म की राज क्या है? परमेश्वर की राज क्या है? पवित्रताई। परमेश्वर के राज क्या है? भलाई। तो ये सब करने की कोशिश करिए। पहले लोगों को शुभ समाचार फैलाने की कोशिश करिए। देखिए परमेश्वर आपके बारे में, तुम्हें सब कुछ वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। ऐसा कहते प्रभु। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के दिन आज ही का दुख बहुत है। दूसरे पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप दोष लगाते हैं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से, जिस तरह से आप नापेंगे वही नाप से आपको मिलेगी। चाहे भलाई वाली हो, चाहे दान वाली हो, चाहे जो भी कुछ हो। मैंने पहले कह चुका हूँ। हालेलुया। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख में तिनका निकाल दूँ? हे कपटियों, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकालना। प्रभु कहते हैं कि आँख का लठ का मतलब हो गया कि दूसरे के अंदर का जो आप बुराई देखते हैं, तो दूसरे के अंदर की बुराई देखने से पहले आप अपनी बुराई देख लीजिए पहले। हालेलुया। और अपनी बुराई को पहले ख़त्म करिए, उसके बाद दूसरे की बुराई के ऊपर उंगली उठाइए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती शोरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। उन्होंने कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को न देना, और अपने मोती शोरों के आगे मत डालो। अपने मोती है कि वस्तु क्यों को कहा गया? मोती किसको कहा गया है? परमेश्वर का वचन को कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है सबको देना है, गवाही देना है, अच्छी बात है, लेकिन उनको मत दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता है, जो उसको समझ में नहीं है, जिसको आप या कोई बता दिया है और वो नहीं मानना चाहता है, तो उसको मत दीजिए। उसको कुत्ता और सूअर बोला गया है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वो आपको जो है फाड़ डालेगा,
क्योंकि वो फाड़ डालने का मतलब है कि वो आपके ऊपर गाली दे देगा, आपको मारेगा और उस वचन को भी रौंद देगा, उस वचन को भी तुच्छ जानेगा और आपको भी गाली गलौज करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा। तो एक बार आपको वचन कहनी है, गवाही देनी है सबको, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनानी है, लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि ये सुनने वाला नहीं है, ये हठीला है, तो उसको मत बोलिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बोलना है तो सबको बता देना है, चाहे जैसा भी आदमी है वैसा नहीं करना है। अगर वो मानेगा ही नहीं, वो ठान लिया कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग, तो ठीक है, उसको मत दीजिए वचन। मांगोगे तो पाओगे, उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अगर आप कोई चीज़, अगर प्रभु यीशु, आप इतने दिन से, इतने बच्चे से लेकर के इतने दिन से आप कोई चीज़ अगर आप मांग रहे हैं, किसी से नहीं दे रहा है, तो आप एक बार यीशु मसीह से आप मांग करके देखिए आपको यीशु मसीह देंगे। आप यीशु मसीह को ढूंढिए तो वो आपको दर्शन देंगे। बहुत सारे लोग दर्शन पाए हैं। वो कहते कि तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के स्वर्ग के राज के दरवाज़ा आप खटखटाएंगे। कैसे खटखटाएंगे? प्रार्थना करके खटखटाएंगे तो आपके लिए खोला जाएगा, और जो चीज़ की आवश्यकता है आपको दी जाएगी। अगर दर्शन की आवश्यकता है तो परमेश्वर अपने दर्शन देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वर्गदूतों को देखें, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु का आवाज़ सुने, तो परमेश्वर आपको आवाज़ सुनाएंगे। लेकिन कब? अगर आप पवित्रता में चलते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तब। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मनुष्य होकर के तुम्हारा बेटा या बेटी रोटी मांगता है तो तुम उसे पत्थर तो नहीं ना दे देते हो, उसको तो तुम रोटी ही देते हो। अगर तुम्हारा बच्चे अगर मछली मांगते हैं तो क्या कि तुम उससे सांप देते हो? नहीं देते हो ना। तो मैं तेरा स्वर्गीय पिता जो हूँ वो तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। तुम बुरे होकर के जब अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तो वो तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों करके नहीं देगा। तुम मांगो तो सही, लेकिन आज तक हमने मांगा नहीं। लेकिन किसी ने हमें बताया कि यीशु मसीह भला परमेश्वर है, जाओ उसे मांगो। तो हमने आया और मांगा और उन्होंने हमें दिया। तो जितना चीज़ की हमें आवश्यकता थी वो चीज़ मांग लिए, हमें मिल गया, तो हम फिर यीशु मसीह को छोड़ दिए। लेकिन वो और भी देना चाहता है आपको वो थोड़ा सा देने में संतुष्ट नहीं है, वो अभी और भी देना चाहता है वो आपको। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा में संतुष्ट हो जाते हैं और यीशु मसीह को छोड़ के फिर से जहाँ पर थे वहीं पे आप चले जाते हैं और यीशु मसीह को भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ते हैं और परीक्षा में छोड़ देते हैं, या बहुत सारे लोग तो केवल आशीष लेकर के ही चले जाते हैं। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। उन्होंने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम दूसरे के साथ किया करो, कि दूसरे तुम्हारे साथ किया करें। हालेलुया। साकरा और चौड़ा मार्ग, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जो है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि हम यीशु मसीह का वचन फॉलो करने में बहुत कठिनाई है। हर संडे चर्च जाना पड़ता है, हर वचन सुनना पड़ता है। हालेलुया। ये सब बातें करना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ लगेगा। लेकिन आपको लगा कि इससे अच्छा तो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो हमको बार बार चर्च भी जाना नहीं पड़ता था और बाइबल भी नहीं पढ़ना पड़ता था, प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही ठीक थे। लेकिन ऐसे ही आप ठीक नहीं थे, आप पीड़ा में थे। और दूसरी बात कि जब यीशु मसीह को आप मानने लगे तो आपको नशा छोड़ना पड़ जाता है, गाली गलौज छोड़ना पड़ जाता है, जो आर्केस्ट्रा एडल्ट वीडियो गाना सुनते थे उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि बोरिंग है ये यीशु मसीह,
चुगली छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो ये सब आपको लगता है कि बोरिंग है यीशु मसीह, लेकिन और भी जगह जो है आप चंदन टीका लगा लीजिए या टोपी पहन लीजिए और फिर भी आपको जो है ये सब करने से कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं टोकता है। तो आपको लगता है कि वो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि साकरा मार्ग मतलब सकेत मार्ग है स्वर्ग के लिए, और सरल मार्ग है जो विनाश के लिए, वो नरक के लिए है। हालेलुया। तो साकरा मार्ग में कोई नहीं चलना पसंद करता है, और सरल मार्ग में यानी फैला मार्ग में, फैला रास्ता में सब चलना चाहता है, लेकिन वो फैला रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं नरक की ओर जाएगा। आप कोई जान जाइए कि ये सब गलत काम करने वाले क्या स्वर्ग जाएंगे? कदाचित नहीं। हालेलुया। क्योंकि संकेत वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है मतलब स्वर्ग को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़ा ही सा लोग हैं जो सकेत मार्ग में जा पाएंगे। अब थोड़ा सा में से कहिए, हे प्रभु वो थोड़ा सा में से हम भी हों, हम पे अनुग्रह करें कि हम भी आपके राज में आने पाए, हर एक पाप से, हर एक बुराई से दूर होकर के तेरी महिमा करने पाए, हर एक संसार की वस्तु से दूर रह करके हम आत्मिक वस्तु को ढूंढ में रहें, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहें। इस तरह से हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। हालेलुया। आइए ये 7वां भाग यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में 8वां भाग हम चालू करेंगे। चलिए प्रभु यीशु मसीह जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने लोग इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने बाद में सुनेंगे, उन सभी के घर परिवार में कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई नशा, कोई फिजूल खर्च, कोई आलस, कोई ढिलाई, कोई बेरोजगारी उनके घर परिवार का हिस्सा न हो। प्रभु यीशु मसीह जी, उनके घराने की ओर आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा बना रहे हैं, आपका मुख का प्रकाश हमेशा चमकता रहे। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया।